नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, वो पड़ोसी जिसे भारत ने आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। यही बांग्लादेश इन दिनों दुनिया को, मानवता को आखिर क्या संदेश दे रहा है? वहां रहने वाले हिंदू क्यों डरे सहमे? वहां रहने वाले हिंदू क्यों छिप कर रहने को मजबूर? हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इसकी निंदा दुनिया भर में हो रही है। देश और दुनिया के संसदों में सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में संतों को, पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। ये आम लोगों ने नहीं, ये सरकार ने किया है। ये सब कुछ जो हमले हो रहे हैं सरकार के इशारे पर हो रहे हैं, हम ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। अब 9 सितंबर को ढाका में दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका जाएंगे। क्या वो बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने जा रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी? आज के कट्टरपंथ वाले बांग्लादेश का इलाज क्या है? क्या बांग्लादेश पर सीधी सैन्य कार्रवाई का वक्त आ गया है, जैसा पाकिस्तान के साथ किया गया था? ये तमाम सवाल हैं जो आज अपनी इस खास चर्चा में, अपने इस खास शो आंकड़े हमारे फैसला आपका में मैं पूछने वाला हूं। और ये सवाल लेकर हम लोगों के बीच भी गए, पब्लिक के बीच भी गए, क्योंकि मामला सीधे तौर पर पब्लिक सेंटिमेंट्स का है। मामला बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यक हिंदुओं से जुड़ा हुआ है जो वहां रोज मार झेल रहे हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी जिंदगी को दोज़ख बना दिया गया है, नासूर बना दिया गया है। कुछ सवाल लेकर हम लोगों के बीच पहुंचे और इस सर्वे में हमें बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट भी सामने आए। तो एक एक सवाल मैं आपके सामने रखता जाऊंगा और इन सवालों का जो रिजल्ट है वो भी आपके सामने बताऊंगा और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं, उस सवाल का जवाब क्या है, पब्लिक ने क्या बताया है हमको, वो मैं आपको बता रहा हूं और फिर उसके बाद अपना पैनल इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारा पहला सवाल था, क्या हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत को बांग्लादेश पर सीधी सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए? 87% लोगों ने कहा कि हां, अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि 2, 4, 5, 10 दिन नहीं, करीब 3 महीने का वक्त हो चुका है। इन 3 महीनों में हर रोज वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। 10% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जबकि 3% लोगों ने अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। लेकिन मैं उन 87% लोगों की बात कर रहा हूं। 87% लोग ये मानते हैं कि बांग्लादेश का इलाज, यूनुस का इलाज, सीधी सैन्य कार्रवाई। मेरे साथ पूरा पैनल है, इस पैनल को मैं अपने साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जयराम विप्लव साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ पे जुड़ गए हैं। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो साथ में हैं। महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी साहब इस वक्त हैं, हिंदू धर्मगुरु जी, वो भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका भी स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जयराम विप्लव जी, देश में मोदी सरकार है और मोदी सरकार से लोग एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं और बात जब देश के लोगों की हो, बात जब हिंदू की हो, हिंदुत्व की हो, तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। 3 महीना हो गया है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म होते हुए, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है और पिछले कई दिनों से हम बांग्लादेश को लेकर डिबेट भी कर रहे हैं। इसलिए आज खासतौर पर मैंने सवाल पूछा है पब्लिक से कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, और पब्लिक सेंटिमेंट यह है कि लोग चाहते हैं कि अब जो जुल्म हो रहे हैं बांग्लादेश में वो बंद हो, फिर चाहे इसके लिए हमको सीधी सैन्य कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े। देश के 87% लोगों की राय है ये, आप बताइए। निश्चित रूप से दुनिया में कहीं भी अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो बहुसंख्यक जनता, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, पंथ की पूजा करने वाले लोग हों, वो यही मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सवाल निश्चित रूप से जो आपने पूछा है तो उसमें जनता की भावना वही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस प्रकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन उस लड़ाई से पहले एक लड़ाई हमें इसी पैनल में लड़नी पड़ती है, इसी डिबेट में लड़नी पड़ती है। और अभी आप जब डिबेट ओपन करेंगे तो यहीं पर उन अत्याचारियों के पक्ष में, उन जिहादी तत्वों के पक्ष में, उन आतताइयों के पक्ष में, उन मानवता विरोधियों के पक्ष में खड़े लोग नजर आएंगे। तो भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए भारत की लड़ाई को ठीक से समझना पड़ेगा।
और भारत सरकार को जो भी करना है, भारत सरकार वो निश्चित रूप से करेगी। कैसे करेगी, कब करेगी, ये तो हो जाने के बाद ही पता चलेगा। हम्म। नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तो हमने उसको जवाब दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान में घुसकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और पिछले दिनों डिबेट के दौरान मैंने आज ऐसे ये सवाल नहीं पूछा है। पिछले दिनों डिबेट के दौरान बहुत सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उसमें कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी थे, उसमें कई विदेश मामलों के जानकार भी थे। सबका ये कहना है कि सब कुछ करके देख लिया गया लेकिन नहीं रुक रहा है। अब विकल्प यही है कि डंडे का जोर दिखाया जाए। देखिए, भारत सरकार इस मामले को बिल्कुल गंभीरता से ले रही है। कई सारी ऐसी बैठकें, अंदरूनी तौर पर कई सारी मीटिंग्स भी हुई हैं, जिसकी चर्चा हम ओपन फोरम पर नहीं कर सकते हैं। हमारी निगाह निश्चित रूप से बांग्लादेश के ऊपर है, और विश्व के किसी भी कोने में जहां कोई भारतीय समुदाय, चाहे वो हिंदू हो या अन्य हो, वो किसी भी मुसीबत में फंसा है, तो बीते 10 वर्षों में भारत की सरकार ने मजबूती के साथ कदम उठाए हैं और उनकी सहायता की। आगे भी करेंगे। क्योंकि देखिए, देश में आपकी सरकार है और देश का हिंदू और जो बांग्लादेश के लोग बेचारे रोज पिस रहे हैं ना, वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा सवाल और सारी उंगलियां इस पैनल के बाकी लोगों की भी और मेरी भी आप ही की ओर उठेंगी, जयराम विप्लव। लेकिन मनोज जी, कम से कम इस पैनल से इतनी उम्मीद तो एक हिंदू अवश्य कर सकता है कि एक स्वर में आतताइयों के विरुद्ध, जिहादियों के विरुद्ध, कट्टरपंथियों के विरुद्ध, आतंकवादियों के मुझे नहीं विरुद्ध लगता कि इस पैनल में निंदा कोई तो भी होगी। जो 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 बांग्लादेश में हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, मुझे नहीं लगता कि इस पैनल में कोई भी उसका समर्थन करेगा। कोई भी इस पैनल अभी में इस दिख बात का जाएगा, समर्थन नहीं करेगा। अभी कुछ समय में दिखेगा। हम अनेक डिबेट में इन लोगों के साथ रहते हैं, तो ये तो कहते हैं कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इनकी मैं ऑल एक एक करके आइज सबका ऑन रिएक्शन ले फिलिस्तीन लेता तो हूं। दिखता है, एक एक ऑल करके आइज सबका ऑन रिएक्शन ले लेता बांग्लादेश हूं, नहीं क्योंकि दिखता है। मेरी इनके डिबेट का जो नेताओं के निचोड़ है, बयान मेरी डिबेट की तमाम जो जगहों समरी पर है, वो आते हैं, यहीं पर बांग्लादेश घूम पर फिर एक के यहीं शब्द पे नहीं कहा। आएगी कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्या सीधी सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, क्या यही यूनुस का इलाज है, क्या यही बांग्लादेश का इलाज है। मेजर जनरल जेके बंसल साहब, आप बताइए सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। गुड इवनिंग। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक इलाज इसका नहीं है। कारण उसका यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हमने पाकिस्तान में किया, तो जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उस पर ध्वस्त किया। तो मिलिट्रीली इस चीज का सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल प्रेशर है। और इंटरनेशनल प्रेशर शुरू हो चुका है। यूके के अंदर में स्पेशल एक सेशन बुलाया, और जो कि उन्होंने इसका एक प्रेशर डाला है। दूसरा जो है, ये यूएसए में भी इसका विरोध हो रहा है, सब जगह पूरा इंटरनेशनल प्रेशर हो रहा है। अब इस तरह के जो है कि जब तक हमारी तरफ उनका कोई, हमारे देश में जैसे जो पाकिस्तान के ऊपर डिफरेंट कंडीशन इसलिए थी, उनके वहां से आतंकवादी आते थे, तो हम जो है इधर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और वो वहां का मामला अंदर का जो है, उसमें उनकी एक इंटरनल प्रॉब्लम भी है। और इंटरनल प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर कट्टरवादी हैं, उनका एक कब्जा हो चुका है बांग्लादेश के ऊपर में। और वो हिंदुओं के लिए तो खतरनाक है ही, उनके ऊपर तो वायलेंस हो रहा है। अभी वहां पर सबके ऊपर वायलेंस होगा। जो एक फतवा जो जारी हुआ है, मैं एक देख रहा था जो वीडियो, उसके अंदर में जो वहां के मुल्ला मौलवी हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जो औरतें किसी दुकान पे नहीं जाएंगी, कोई सामान नहीं बेचेंगी, वो नमाज के टाइम में कोई दुकानदारी नहीं होगी। तो इस तरह का जो एक तालिबानी फरमान वहां पर सुनाया जा रहा है, तो वो किसी के लिए भी हक में नहीं है। जो वहां पे खवातीनें हैं, वहाँ वो हर तरह से एक सेकुलर स्टेट है अभी। तो कुछ जो वहाँ के मुल्ला हैं और जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि इसको सेक्युलर स्टेट का दर्जा खत्म करके यहाँ पे तो बंसल साहब, कट्टरवादिता लाया जाए। क्या वहां की तो सरकार ने फिर चूड़ियां पहन ली है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो हेल्पलेस हो गए हैं, हाथ जोड़ के कट्टरपंथियों के सामने जोड़ लिए हैं उन्होंने हाथ कि नहीं तुम जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो यूनुस मोहम्मद हैं, यूनुस से तो उनको बड़ी समझा उम्मीदें जाता थी था कि वो तो उदारवादी, हाँ और उदारवादी उनको नोबेल पुरस्कार मिल मिला चुका है, बहुत कुछ करेंगे। जी। तो उन्होंने जो है उनको, उनका सोच को जो कट्टरवादी वहां से, उन्होंने जमाते इस्लाम के ऊपर में जो पहले बैन था उसको हटा दिया गया है। और जो वहां पे जो काफी जो आतंकवादी रिलीज कर दिए गए हैं। अब जो यूनुस जो है उनके हाथों में खेल रहे हैं, बहुत वीक है। और उनको जो है, यूनुस को ये स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर उनको जरूरत है, वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि वो खुद नहीं मैनेज कर सकते, तो वो एक यूएन के पास जा सकते हैं इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स रखने के लिए।
हालांकि ये जो सजेशन दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से कि हाँ एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स होनी चाहिए, लेकिन यूएन की पीस कीपिंग फोर्स तभी होती है जबकि होस्ट कंट्री की इजाजत हो। तो इसलिए वहां की तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे वो हैं ममता बनर्जी की जिसको इस मांग पर तो जनता वहां जनता के कह सकती है और जो बंसल सेंटीमेंट साहब, से सुलझाए नहीं मैं जा फिर सकते। इसी आपने इस बात का जिक्र किया तो ममता बनर्जी की इस मांग पर तो वहां के मंत्री भारत की तरफ उंगली उठा रहे हैं। वो कहते हैं यहां जरूरत है पीस कीपिंग फोर्स की। तो इसका मतलब हाँ, तो ये जो इसका मतलब ये है कि वो लोग डेलिबरेटली कर रहे हैं, चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वो तो कर रहे हैं। अभी जो वो मुद्दा उठा रहे हैं कि अगरतला में उनके मिशन के ऊपर हमला हुआ, अब जो बात ये भी आ रही है कि जो हमारे मिस्री साहब वहां पे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस तरह का भी मुद्दा उठाया जाए। वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, वो अपना मुद्दा ये उठा रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन किया जाए शेख हसीना का। हालांकि शेख हसीना ने काफी स्टेटमेंट दिया है और मैं देख रहा था उनका जो स्टेटमेंट है वो रशियन टीवी तक भी चल रहा था। तो इंटरनेशनल पटल पर जो जो बहुत थू थू हो रही है और इसका सब कंडमनेशन हो रहा है और इसका रिजल्ट भी निकलेगा। बहुत सारे और रास्ते हैं, सैंक्शन लगाई जा सकते हैं। भारत के साथ में करीब 50% तो ट्रेड है, जो बहुत सारी चीजों में ये जो बांग्लादेश आपने भारत बात को कही है, इसको भी मैंने शामिल किया है अपने सर्वे में। इस सवाल को और इसके जवाब को लेकर फिर मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन जो मेरा मूल सवाल है उस पर एक एक सबसे रिएक्शन मैं ले लेता हूं। मैं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी के पास चल रहा हूं, महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी, आपको क्या लग रहा है, इस समस्या का हल क्या है? क्या डंडे का जोर दिखाना पड़ेगा या बात से बात बन जाएगी? नहीं, देखिए, बात से बात तो नहीं बनने वाली है। इसके बड़ा सामरिक महत्व है। इसको मैं धर्म से हट करके भी या दोनों से मिला करके बात करूं तो एक स्पष्ट है कि अंतर सभ्यता का युद्ध का आगाज है। प्रत्येक सदी के अंदर हर समय पे विश्व ने ये चीज को देखा है और अभी वर्तमान का विश्व जो है इसको देख रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमारे नजदीक के जितने भी राष्ट्र हैं जो कि इजी बेट्स फॉर द एनिमीज हैं, यानी मिलिट्री बेस बनने के लिए तैयार आतुर हैं, उन सारी जगहों के ऊपर आप देखेंगे अस्थिरताएं चालू है। नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये इन सब के ऊपर इसलिए हो रहा है कि आप ये मान के चलिए कि ये सामरिक बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा नियोजन है। अब इसके अंदर ये बात पक्की है, जैसे मेजर साहब ने बोला है कि हमें इनके ऊपर सैंक्शन करनी होगी और शुरुआत भारत को करनी होगी। इनको जब तक हम सेक्लूड नहीं करेंगे, संपूर्ण विश्व के समक्ष बेनकाब नहीं करके एक कोने में नहीं रखेंगे, हमारे यहाँ से भी इनको इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पेट्रोल जाता है या व्हाटएवर जो भी जा रहा है हमारी तरफ से, उन सबको प्रतिबंधित करना होगा। और जो भी राष्ट्र हमारे साथ में खड़े होने की बातें करते रहे, उनसे भी यही आह्वान करना होगा कि इस राष्ट्र को हम अनस्टेबल स्टेट घोषित करें, इसको हम एक आतंकी देश घोषित करें तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। तो उससे यह होना है कि देखिएगा, पाकिस्तान के ऊपर जैसी शक्ति हुई थी, पाकिस्तान के सुर बदलने लगे थे। आज इस्लामिक इंट्रूजन जितने भी है, अभी मेजर साहब ने बताया कि वहां के बहुत सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, जो प्रतिबंधित संगठन है उनको फिर से वैधता दे दी गई। तो ये अपने आप में बेहद बड़ा खतरा है। इसको हम बातचीत के जरिए इतनी सरलता से नहीं सुलझा सकते जब तक कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की हम नीति नहीं लागू करेंगे। अभी बहुत जल्दी है, इसको करना आवश्यक इसलिए है, हमें शक्ति के साथ निपटना, अन्यथा आगे चल करके ये एक और नासूर पाकिस्तान की तरह पैदा होता हुआ हमें दिख रहा है। तो हमें ये किसी भी हालत में इसको आक्रामक रूप से ही डील करना होगा। ठीक है, जगदीश शर्मा जी, आपका और आपकी पार्टी का क्या टेक है इस पर? भाई, अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई जयराम जी कह रहे थे हम देख रहे हैं, देखेंगे, हम करेंगे। ये पिछले 10 साल में बहुत पावरफुल हो गए हैं भाई। ये तो पूरे देश को पता, पिछले 10 साल में विश्व गुरु बन गए हैं। हर पूरा जो इतने भी हमारे दुश्मन थर कांप रहे पर डर नहीं रहे हैं। कहना कि मैं समझता हूँ भारत से लोग डरना बंद कर दिए हैं। जिस तरह के हालात देश में, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री सरकार को, विपक्ष को, हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी है। हम उम्मीद करेंगे ट्रंप लड़ेगा, उम्मीद करेंगे रशिया लड़ेगा, नहीं। हम पे बनी है, हमारे हिंदुओं पे बनी, हमें खुद लड़नी है। कोई लड़ने वाले नहीं, वो अपनी लड़ रहे हैं, उनकी अपनी लड़ी नहीं जा रही है। सही मायने में तो आज इंदिरा गांधी जी याद आती हैं, 2 टुकड़े कर दे। फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे खेल के पहले तो सरकार को यहाँ बीजेपी कांग्रेस बंद करके, क्योंकि मामला हिंदुओं की आस्था का है, एक विपक्ष के नेता के सभी नेताओं को बुलाकर बैठक लेनी चाहिए थी कि भाई कैसे इस समस्या को लड़ा है। क्योंकि ये भारत का झगड़ा, भारत में झगड़ा नहीं, भारत के बाहर का झगड़ा है। और वो एक छोटा सा मुल्क जो हमारा पैदा किया हुआ है, वो हमें धमका रहा है, डरा रहे, हिंदुओं को अपमानित कर रहा है, ये कर रहा है। वो तो कह रहे हैं जिस देश में शेख हसीना जाएगी उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। हम हिंदू को बचाएं या शेख हसीना को बचाएं, ये भी देखने वाली बात है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ, हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं पर खतरा है, हिंदुओं की बात करनी चाहिए। और यही नहीं, जहां जहां हम यहाँ
तंग कर रहे हैं, वो हर 60 कंट्री मुसलमानों में हर बार कहता हूँ वहां हिंदू परेशान है, ये तो दिख रहे, जो नहीं दिख रहे उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को बड़ा सीना दिल दिखा के, अरे फ्रंट फुट खेलो, जब 80% 87% देश आपके साथ खड़ा है तो क्या है, एक इधर बम्पी तो दो, एक आधा बम तो फेंको, सेना तो भेजो, बॉर्डर पर खड़ी कर दो, एक माहौल बनाओ। भारत का बहुत बड़ा अस्तित्व है, भारत विश्व गुरु की गिनती में आ गया है, भारत का नाम है, क्या मजाक सा बन रहा हुआ छोटे छोटे देशों में हमारा कि भारत अपने हिंदुओं को नहीं बचा पा रहा है। या तो आप हिंदू की बात ही मत करो, अब चुपचाप बैठ जाओ। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हमें उठना पड़ेगा, और विपक्ष को भी, प्रधानमंत्री तो ये लड़ाई हमारे देश के प्रति है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। हर आदमी इस मुद्दे पर, मैं दावे से कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री साथ खड़ा हो जाएगा। पर शुरुआत तो करो भाई, फिल्म देखना बंद करो। आप इतना बड़े बहुमत से बन गए, आपसे सरकार नहीं बड़ी, गिर पड़ के सरकार महाराष्ट्र की बनी, आप अपने कामों मिल जाओ। पर सबसे पहला काम रोहित जी देश के प्रति होना चाहिए, जो पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी कब शुरू करेंगे। ठीक है, इस मामले पर तो जयराम विप्लव जी आपके साथ खड़े हैं कांग्रेस वाले। मैं इस पर रिएक्शन आपसे लूंगा, लेकिन एक रिएक्शन फाजिल साहब का भी हो जाए तो पूरा मेरा चक्का घूम जाएगा। फाजिल साहब, आपका भी इस पर एक रिएक्शन, आपको क्या सॉल्यूशन लग रहा है? वहां पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, रोज तस्वीरें आ रही हैं सामने कि अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, दुकानें जलाई जा रही हैं, डर के साए में। जो लोग वहां से वापस आए उनसे हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि अब नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए। देखिए रोहित जी, जिस तरह के भारत की मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश में ये हो गया, बांग्लादेश वाले भी भारत के प्रति जो बात बांग्लादेश में दिखाते हैं कि संभल में हिंदूवादी सरकार ने 5 मुसलमानों का कत्ल कर दिया, ऐसे ही वहां दिखाते हैं। जिस तरह से आप यहां दिखाते हैं, ऐसे ही वो लोग भी कह रहे हैं कि संभल में 5 मुसलमानों का हिंदूवादी सरकार ने कत्ल कर दिया। और दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से प्यार हो या ना हो, पर दुनिया के मुसलमानों से बहुत प्यार है। जैसे ही सीरिया पर आतंकवादियों ने हमला किया, भारत सरकार ने बिना लेट फाजिल साहब, आपने जयराम विप्लव को सही साबित कर दिया। मैंने जो आपसे बात पूछी थी, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। लग गया आपको? मैं तो अपनी मैं जिस तरह मैंने क्या कहा, अरे मैं पूरा तो ये कह रहा दुनिया हूं, एक है भाई इनके लिए, देखिए सीरिया इनके लिए देश नहीं मायने रखता है। सीरिया, सुनिए ना सर, अरे विप्लव जी सुनिए, आपका नंबर आएगा, घबराइए मत, सबका नंबर आएगा। नंबर तो सबका आ रहा है। पाकिस्तान में जो कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे थे, आज उनका खुद नंबर आ रहा है। मस्जिदों में भी धमाके हो रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दीजिएगा, आपका भी नंबर आएगा। बांग्लादेश की मीडिया अब नहीं सुनेंगे। अरे सीरिया में नहीं है मोदी जी, भाजपा, अरे सुनिए ना, पाकिस्तान में नहीं है ना, नहीं तो फिर हम भी बोलेंगे सबके बीच में, फिर आपको भी बोलने नहीं देंगे। एक मिनट विप्लव जी, उनको बात कह लेने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। घटना से तुलना करके इस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी पूरी दुनिया के मुसलमानों को पसंद करते हैं। सीरिया के आतंकवादियों ने सीरिया सरकार पर हमला किया, आतंकवादी हमला किया, 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री का बयान आ गया कि हम सीरिया के सरकार के साथ हैं। लेकिन आज तक बांग्लादेश पर इनका बयान नहीं आया। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमला करके बांग्लादेश को भारत में मिलाइए। हम तो इनसे, विप्लव जी से 2 कदम आगे जाके कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश की ढाका पर तिरंगा फहराने की सोचिए। छोटा सा देश है, 2-4 दिन में तो आ ही जाएगा। आप सीधे आप इधर उधर की जा क्यों रहे? आप इतनी बड़ी सेना है हमारी, और एक हम बांग्लादेश नहीं संभाल पा रहे। आप हमला कीजिए और सीधे ढाका पर तिरंगा फहराइए। हम लोग साथ हैं आपके, हम कहीं आपसे अलग नहीं है। लेकिन जिस तरह सीरिया में आपका 1 घंटे में बयान आ गया, वहां की सरकार के साथ खड़े हो गए, आप ढाका में क्यों नहीं हिंदू समाज के साथ खड़े होते? क्यों नहीं आज तक बयान आया? कोई यूएन पे मीटिंग नहीं कराया आपने? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये मामला बहुत संजीदा नहीं है, आप खुद संजीदा नहीं। और जो उनको पता है कि यहाँ की मीडिया कितना झूठ बोलती है, क्या करती है, यहाँ की मीडिया जैसे दिखा रही है। आप तो फाजिल साहब बांग्लादेश के कल वो एक प्रेस सेक्रेटरी थे, कोई बांग्लादेश के कोई प्रेस सेक्रेटरी थे, उनकी बात पे आप मोहर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया झूठ दिखा रहा है बांग्लादेश के बारे में, आप उस पर मोहर लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। झूठ सच पर जा ही नहीं रहे, सरकार की तरफ से अभी कोई भी इस तरह की बात आई नहीं, इस पर हम जा रहे हैं। अरे सरकार से तो मैं सवाल कर ही रहा हूं सर। सरकार से 4 सवाल सबसे पहले मैंने किए, उंगली उठा के किए, लेकिन आप तो कम से कम अपने देश और लोगों के साथ खड़े रहिए। अरे सर, हम तो अपने देश के साथ खड़े हैं, हम कहां भी देश जा रहे हैं। मैंने सवाल आपसे बांग्लादेश पे पूछा, आप कहां संभल को बांग्लादेश से जोड़ते हुए कहां से कहां पहुंच गए? बांग्लादेश से भी पीछे हो गई,
वो जिस एक तरह वो का है ना, प्रोपेगेंडा कौन सा बांग्लादेश चला जाना है, था उसी जापान प्रोपेगेंडा पहुंच क्या गए, है? चीन समझ हम गए ना, पूछ रहे हैं। वो वाली कहानी हो गई। जयराम विप्लव बोलिए, फिर मैं अगले सर्वे पे जा रहा हूँ। देखिए मैं बहुत संक्षेप में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए दोनों पैनलिस्ट, चाहे कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हो या साथी जो अभी मुस्लिम स्कॉलर के रूप में है, दोनों ने आपने बहुत सीरिया ही पर बोल दिया, बांग्लादेश बीच पर में क्यों नहीं बोल रहे बोले? हैं। सीरिया पे 1 सुनिए घंटे के ना, अंदर आपने अपना बयान ए दे दिया भाई कि हम सुन वहां की लीजिए। सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश अब सुन अरे लीजिए। भाई जयराम जी, ये बताओ प्रधानमंत्री या सरकार क्यों नहीं कब मुंह खड़े हैं? खोलेगी? बांग्लादेश पे ये बातें करते रहोगे? पोल खुलने लगे तो आप बौखलाइए देश मत। को बताओ, हमें मत बताओ। देश जानना चाह रहा है। हाँ सुन लो, थोड़ा तमीज में भाषा का संयम रखो मेरे भाई। अरे फिर भाई इससे सुनाते अच्छी हैं भाषा आपको। क्या बोलूं? तुम नहीं, कौन से आप तो शर्मिंदा बड़े बोल दिया हैं। बताओ। आप तो बड़े हैं। जगदीश जी आराम से, आप करके हम लोग सब इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, वैसे ही उसको बनाए रखेंगे। तू तड़ाक से मैंने बोल कौन सा नहीं शब्द रहा। ऐसा बोल दिया जो आपको बुरा लगा भाई? आप इनको इस तरह की बात रोहित जी, आपसे उम्र में भी बड़े हैं। सब हम लोग चाहते हैं तो समय थोड़ा आपका लीजिए। जवाब भाई आपसे मैंने तो ऐसा दीजिए, कुछ बोला भी नहीं। बस अरे ठीक है। 10-20 सेकंड तो चलिए दे दो चलिए, यार। आप बोलिए फटाफट, फिर मैं अगला सर्वे पे जा रहा हूँ, क्योंकि अगला सवाल भी बहुत फटाफट ही इंपॉर्टेंट है, बोल उसका रहा हूं, जवाब भी लेकिन ये है। बीच में कंटिन्यू बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए दोनों व्यक्तियों ने एक बात बहुत ही चालाकी के साथ कही। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के 56 देशों में बहुत कुछ हो रहा है, हमारे हिंदुओं के ऊपर वहां काम करते हैं। फिर एक साथी ने संबल से सीधे जोड़ते हुए क्या कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि भारत एक साथ 2.5 मोर्चों पर लड़ता है। हम विदेशी ताकतों के साथ भी लड़ते हैं, तो भारत में रह रहे विदेशी षड्यंत्रकारियों के साथ मिले हुए कुछ लोगों से लड़ते हैं। और ये कह रहे थे कि सेना बेचकर तिरंगा फहराओ। अरे हम तो मदरसे और मस्जिदों में तिरंगा फहराने के लिए बोलते हैं, वो तक आप नहीं करवा पा रहे। तिरंगा 70 वर्षों के बाद फहराया लाल चौक पर। लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले हम ही थे। आपके राज में क्या हुआ दुनिया देख रही है। और आपकी एक ही चीज है, एक ही पहचान है, एक ही राष्ट्रीयता है, वो है आपका मजहब। ये आपने स्पष्ट कर दिया। आप पूरी दुनिया में केवल कुछ नहीं बोल रहे अपने, आज तक आपने यूएन में क्या बोलो, छोड़िए अभी थोड़ा सा हाँ, मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। आप बांग्लादेश या को क्यों तो नहीं सुन बोल रहे? लीजिए या बोल लीजिए। पूरी दुनिया के मुसलमान आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। पूरी दुनिया चलिए, के अगला सवाल ले मुसलमान केवल को पसंद मुस्लिम कर रहे हैं। पहचान के साथ वो अगला जीना सवाल ले चाहते लेते हैं, हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सर्वे का सवाल क्या है और उसका नतीजा क्या है, फिर उसको लेकर मैं फिर से एक चक्का घुमाऊंगा, सबके पास एक एक बार आऊंगा। अगला सवाल था कि क्या भारत को बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध तोड़ लेने चाहिए, वही बात जो जनरल साहब कह रहे थे। यही सवाल मेरे मन में भी था, इसलिए इस सवाल को लेकर पब्लिक के बीच हम गए। 74% लोगों ने कहा कि हाँ, जब बांग्लादेश से आप व्यापारिक संबंध अपने तोड़ेंगे तो फिर खुद ब खुद इसका इलाज हो जाएगा। 26% लोगों ने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि अच्छी बात यह है कि कोई ऐसा नहीं था जिसने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। जो 100% रिएक्शन है वो हमको इस पर मिला है। मैं एक बार फिर से जयराम विप्लव आपके पास आ रहा हूं। क्या व्यापारिक संबंध तोड़ना, क्योंकि जो व्यापार है वो उसमें जो बांग्लादेश है वो पाता ही है भारत से, तो व्यापारिक संबंध, निर्यात जो यहां से होता है वो बांग्लादेश की जरूरतों को पूरा करता है। क्या इस पर सरकार सोच रही है, ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि पब्लिक तो यही सोच रही है कि ऐसा करेंगे तभी आप सबक सिखाएंगे। ये दूसरा इलाज है बांग्लादेश का। देखिए सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या कर रही है, ये तो मैंने आपको ये हमें स्पष्ट नहीं तौर पर बताएंगे, एक अंदर लाइन की में बात है। बताया कि सरकार जब फैसले करेगी किसी भी प्रकार की, वो तभी आपको मालूम चलेगा। और उसके विषय में मैं यहाँ पर 3 महीने हो गए कोई जयराम चर्चा नहीं विप्लव, कर सकता हूँ। 3 महीने हो गए जी, हैं, जी। इसीलिए हाँ, इसीलिए मेरा सीरिया सवाल का है, फैसला हो गया था। क्योंकि सीरिया का फैसला एक एक घंटे एक में, दिन अब बांग्लादेश भारी का पड़ रहा है वहां पर जो फैसला लोग रह रहे हैं। सुनो यार, कितने हिंदू सीरिया रोज मारे जा रहे हैं? पूछा जा रहा है, आप बीच में चिल्ला रहे ये हो। जब सारे हिंदू मर जाएंगे सब फैसला लेंगे, इससे पहले नहीं लेंगे फैसला। ये अच्छा, हिंदुओं का बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए फिलिस्तीन पर हो रहा ऑल है, आइज मेरे ऑन भाई, फिलिस्तीन मैं हिंदू ट्रेंड दर्द चलाते हैं हो रहा है। कांग्रेसी। अरे ऑल दर्द आइज हो ऑन रहा है, बांग्लादेशी ट्रेंड नहीं अरे चलाते मैं कांग्रेसी। हिंदू दर्द हो रहा है। कांग्रेसी किस प्रकार जॉर्ज आपको सोरोस दर्द से नहीं हो रहा, मिलकर के पता नहीं। अभी छोड़ दीजिए, फिलिस्तीन, सीरिया सब छोड़ दीजिए, सिर्फ बांग्लादेश पर आइए। जानती है ऐसे दोगलेपन और मुखौटे वाले चेहरे लेकर के कांग्रेस पार्टी इस देश में नहीं चल सकती है। आप ऐसे कैसे छोड़ दीजिए? ये तो ये बता रहे देश को गुप्त गुप्त कुछ कर रहे हैं। क्रिकेट पे भी चर्चा कर ले, फिर तो हम यहाँ पर जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर करेंगे ना। ऐसे कैसे छोड़ दें? आप तय नहीं करेंगे, मैं करूंगा। हिंदू मरे तो मरे। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम मौलाना ज्ञान ना दे
आपका एक ही ईमान है। अरे सीरिया केवल को आप ज्ञान दे अपने रहे हैं, मजहब के लिए सीरिया। कोसते अरे हैं। ज्ञान तो तुम्हारा नेता देता है, तुम देश और आपका शुरू मन की बात में, जन की बात में, तन की बात में ज्ञान ज्ञान बांट रहे हो, तुम रह गया तुम्हारे पास। मुसलमानों की चिंता है, लेकिन हिंदुओं की चिंता नहीं है। एक शब्द मुंह से सीरिया निंदा के के नहीं मुसलमानों निकले। की चिंता है ना। आप अरे हम अभी बैठे भी हिंदुओं के लिए भाई, भारत में हिंदू की चिंता हम कर रहे हैं, सीरिया बताओ के कब एक्शन मुसलमानों लोगे? की चिंता है प्रधानमंत्री जी। अरे एक्शन लोगे या नहीं लोगे बताओ? व्यापार नहीं, सब कुछ बंद करो, सुबह तोप के मुंह खोल दो। अरे फौज हमारी तैयार बैठी है, खोलो, पर आदेश तो दो, डरो मत, विपक्ष आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है।